हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2025 के लिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीडीपी के हैं, यानी बाल विकास के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। आपके साथ एमसीक्यू करेंगे और देखते हैं आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं यदि आप सच में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2025 जुलाई के लिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से। अगर जितना आपको क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, एक लड़की को 10 साल की उम्र में, ठीक है, एक लड़की को 10 साल की उम्र में और दूसरी को 13 साल की उम्र में मासिक धर्म यानी पीरियड शुरू हो सकता है। विकास के किस सिद्धांत का ये उदाहरण है? ठीक है, अब आपको बताना है एक लड़की को 10 साल की उम्र में और दूसरी लड़की को 13 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो सकता है। तो ये विकास की किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्या यह विकास विभिन्न दरों पर होता है, या फिर विकास एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है, या फिर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसका सिद्धांत है? तो आप देखेंगे राइट आंसर यहाँ पे होगा विकास विभिन्न दरों पर होता है, यानी विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग अवस्था में विकास होता है। ठीक है ना? किसी कोई लड़का जल्दी बोलना चालू कर देता है, कोई लड़का थोड़ा लेट से बोलना चालू करता है, कोई जल्दी ही, किसी का हाइट जल्दी बढ़ जाता है, किसी का हाइट थोड़ा विलंब से बढ़ता है। ठीक है ना? तो विकास विभिन्न दरों पर होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको असत्य कथन बताना है। सॉरी, कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। ध्यान से देखिएगा, जो कथन सत्य होगा वही बताना है। पहला है, छात्रों को कक्षा में अनदेखा किया जाना चाहिए। अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन गलत है उसे काटते जाएंगे, तब भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जहां भी बच्चों को अनदेखा करने की बात आए, ऐसे आंसर को तुरंत काट देना चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर ये गलत है। छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए। स्वयं हल करना है तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ठीक है, इस आंसर को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा गलत हो जाएगा, ये भी नहीं ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा होनी चाहिए, छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय एक स्कूल लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? गीत प्रतियोगिता हो रही है, उसमें एक स्कूल है जो लड़कियों को वरीयता दे रहा है, तो इसको यह क्या दर्शाता है? क्या वैश्विक रुझान है, क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण है, या फिर प्रगतिशील सोच है, या फिर लिंग भेद है? तो आप पाएंगे कि यह लिंग भेद है, जेंडर भेद है। ठीक है ना? जहाँ भी लिंग, लड़का लड़की, महिला पुरुष, इस तरह की बात की जाए, वहाँ लिंग भेद होता है और जेंडर भेद नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? पढ़ना अर्थ बना रहा है, क्या ये ठीक है? भाषा सीखने के लिए, अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं शब्द को जरूर अंडरलाइन करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? क्या पढ़ना अर्थ बना रहा है, यानी अर्थ को समझ के पढ़ना चाहिए? भाषा सीखने में क्या ये बात ठीक नहीं है? तो नहीं, बिल्कुल सही बात है, एक गलत नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियम महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा सीखने में समय लगता है, ये भी बात ठीक है। भाषा सीखने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है, ये भी बात ठीक है। लेकिन ये बात गलत है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियम को जानना महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
भाषा हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, भाषा हम सुन करके सीखते हैं, किसी का अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है ना? भाषा हमेशा अनुकरण करके सीखी जाती है। ठीक है? इसलिए राइट आंसर भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेके कब्र तक की प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है विकास के संबंध में। तो आप हमेशा जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज जान लीजिए, ये विकास का जो सिद्धांत है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत है। तो राइट आंसर यही है। ठीक है ना? क्योंकि विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास का क्रम नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्लियर है ना? पहले सामान्य चीज़ों को समझेंगे, फिर विशिष्ट चीज़ों को समझेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है ना? ज्ञान से अज्ञान की ओर, ये सब विकास का क्रम है। तो राइट आंसर यही होगा। हाँ, जन्म से लेके कब्र तक, ये बात ठीक है। विकास जन्म से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है? इसलिए तीनों आंसर सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछ रहा है तो गलत फर्स्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है। क्या लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। सूक्ष्म गति का मतलब होता है जहाँ आपकी सूक्ष्म इंद्रियां काम करें। तो क्या जब हम कहीं चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो वहाँ सूक्ष्म इंद्रियां हमारी काम करती है? तो बिल्कुल नहीं, पूरे पैर पूरे शरीर हमारे काम आते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। फुदकना, फुदकने के लिए भी पूरे बॉडी को हम हिलाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दौड़ना, दौड़ने के लिए भी पूरे बॉडी को हम हिलाते हैं, इसलिए ये तीनों जो है स्थूल प्रक्रिया है, स्थूल गति का उदाहरण है, ना कि सूक्ष्म गति का। सूक्ष्म गति का उदाहरण है लिखना। लिखने के लिए सिर्फ हम अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, सिर्फ उंगलियों को हिलाते हैं, इसलिए सूक्ष्म गति का उदाहरण होगा लिखना। बाकी तीनों स्थूल गति का उदाहरण है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्ष बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। जो शारीरिक रूप से क्षम बच्चे हैं उनको सामान्यतः क्या दिक्कत होता है। क्या डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या फिर डिस्थीमिया। तो आप राइट जो आंसर होगा आपका वो होगा डिसग्राफिया। आप सभी जानते हैं पठन संबंधी विकार में ये सब आता है। यहाँ से एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पठन संबंधी विकार डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्थीमिया, ये सब पठन विकार हैं। हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएं, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो बनाएंगे तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ होगा विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है। क्या जटिल से कठिन की ओर, क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर साधारण से आसान की ओर। तो आप राइट आंसर देखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। जटिल से कठिन नहीं, जटिल से कठिन नहीं, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है। आसान से साधारण, साधारण से आसान नहीं, आसान से साधारण, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो राइट आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। मानव विकास डैश है। क्या मानव विकास मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है, या कुछ सीमा तक अमापनीय यानी मापा नहीं जा सकता है विकास को, या फिर मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। तो आप जब पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को यानी वृद्धि और विकास को, तो आप पढ़ेंगे वृद्धि एक समय तक रुक जाता है, यानी आपके शरीर के आकार प्रकार में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। ठीक है? और पूरे प्रक्रिया को विकास कहते हैं, यानी डेवलपमेंट कहते हैं। आपके बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे बौद्धिक स्तर पे, संज्ञानात्मक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे, ये सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। और विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, इसलिए राइट आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है? वृद्धि कैसा होता है? तो वृद्धि मात्रात्मक होता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। आपका वजन कितना है ये हम माप सकते हैं। आप मोटे हुए हैं तो हम माप सकते हैं। आपकी हाइट कितनी बढ़ी है हम माप सकते हैं। वहाँ मात्रा को हम एक पैमाने में माप सकते हैं। पर विकास, आज आपकी बुद्धि कितनी थी, कल आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, इसको मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। ठीक है? तो राइट आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों।
ठीक है, चलिए यही वीडियो था, एक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।